जीवन में संघ की बड़ी महानता होती है, बहुत महत्व है संघ का। इसलिए जहां पर आप बैठे हो इसका नाम है सत्संग। क्या नाम है? थोड़ा ऊंची बोला करो, क्योंकि मैं ऊंचा बैठा हूं तो सुनेगा भी ऊंचा। कहां बैठे हो आप? थोड़ा ऊंची बोलो। पीछे वाले भी कहां बैठे हो? सत्संग में। सत्संग का मतलब क्या होता है? जहां पर आप एक संग कर रहे हो। किसका संग कर रहे हो? आप बंधु सत्य का संग कर रहे हो। बोले बाबा भी सत्य है, राम भी सत्य है, तो आप किसका संग कर रहे हो? सत्य का। इसलिए इसका नाम है सत्संग। जितनी देर भी आप संसार का संग करते हो उतनी देर आप सारे के सारे झूठ का संग कर रहे होते हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्योंकि संसार तो सच्चा है ही नहीं, संसार तो झूठा है ना। जितनी देर संसार के संग में रहते उतनी देर झूठ का संग, जितनी देर भगवान का संग उतनी देर, अरे बोलो ना, सत्य का संग। तो जैसा करो संग वैसा चढ़े, बोलो ना, रंग। अब जब आप भगवान का संग करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। आज तो दूसरे दिन की कथा है ना, अब तीसरे दिन की कथा में आपको पता क्या लगेगा? आपको लगेगा कि महाराज कथा सुनाने वाले शास्त्री जी रोज तिलक लगा करके आते हैं, इनके गले में माला पड़ी होती है ना, तो हम भी तिलक लगा करके आए। हम तो केशी भैया से निवेदन करेंगे कि आप में से कोई व्यक्ति, कोई हमारी बहन, कोई बेटी, कोई भाई बंधु एक जिम्मेवारी ले ले। कौन सी जिम्मेवारी? कि भैया जो भी अंदर एंटर होने वाला हो ना उसको चंदन लगाने की जिम्मेवारी ले। चंदन चाहे आप हमसे ले लेना, नहीं तो हमारे गगन भैया से ले लेना, नहीं तो आप यहाँ से बाजार से मिल जाएगा। अष्टगंध ले लो, चंदन ले लो, नहीं तो केशी भैया को कह देना, वो व्यवस्था कर देंगे। एक बढ़िया सी कटोरी में चंदन घिस करके रखो, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके उसको सुगंधित द्रव्य बना करके जब आप आओगे ना तो आते ही आपके माथे पर चंदन का लेपन हो जाए। उसको सुगंधित द्रव्य बना करके जब आप आओगे ना तो आते ही आपके माथे पर चंदन का लेपन हो जाए। ये वैष्णवों की शैव्य की निशानी होती है। जो भगवान शिव को मानने वाले उनके गले में रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है। क्या होना? थोड़ा ऊंची बोलो, रुद्राक्ष। और शिव महापुराण की कथा में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है ना, बात ही छोड़ दो। अगर आप मुझे 11 दिन छोड़ करके 111 दिन में दे दोगे ना कथा सुनने के लिए, तो महाराज उसमें भी बोले बाबा की महानता समाप्त होने वाली नहीं है। इतनी ज्यादा बोले बाबा की महानता है। और महाराज 1 से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। कितने? 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और पहला 1 मुखी रुद्राक्ष किसका स्वरूप है? 2 मुखी रुद्राक्ष किसका स्वरूप है? 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है? 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है? 5 मुखी धारण करने से क्या होता है? 6 मुखी धारण करने से क्या होता है? सप्तऋषि का 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। जो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है वो अष्टवसु का स्वरूप है। ठीक है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है वो नव जोगेश्वरों का स्वरूप है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है महाराज